मैं तपकारा बेरी टोली, जब आप घूमना जाएंगे तो मेरा बालको या दतली डैम से होते हुए जाते हैं। मैं उसी जगह का हूँ, वहीं पर मेरा जन्म कर्म हुआ है। और मैं पूर्णिया धर्म प्रांत का फादर हूँ। मेरा 31 साल पूरा हो गया पुरोहित अभिषेक, और मैं आप लोगों के बीच आया हूँ आज कुछ विशेष बात बताने के लिए। वो आप लोग सुनकर ताजुब हो जाएंगे। 2010 में मेरे पैर में एक चोट लगी थी मोटरसाइकिल में, छोटा सा उड़द का दाना उतना, लेकिन ये दाना को जो मैं नखून लगा दिया तो बहुत ज्यादा पड़ गया। और मेरे दोस्त फादर लोग कहने लगे कि अरे तुम्हारा पैर तो क्या हो गया, अभी दवा दे दो, तेल लगाओ, पेट्रोल लगाओ, मोबिल लगाओ, करन का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, ऐसा बोल के मुझे सजेशन दिए। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैं लगाया, लेकिन मेरा घाव ठीक नहीं हुआ। और ये घाव बढ़ते गया। एक दिन की बात है, इतनी खुजली, उसमें इतना खुजलाहट होती थी कि मैं कंघी से घाव को रगड़ता था और खून निकल जाता था। उसको बोलते हैं एक्जिमा। आप लोगों को हुआ है तो इधर एक्जिमा नहीं बोल के कोई दूसरा बोलते होंगे, और आप लोग उसका दवा भी जानते होंगे। लेकिन मैं उस समय नहीं जानता था कि मेरे पैर में इतना बड़ा एक्जिमा क्यों हो रहा है। मैं सोचता था मेरा घाव क्यों इतना बड़ा हो रहा है। इतना दवा देने पर भी इतना मैं डॉक्टरों के पास गया और सब्सक्रिप्शन कर दिया, चेक करके बताया कि आपका खून में कुछ गड़बड़ है। लेकिन खून में गड़बड़ी नहीं थी, कुछ और कारण था। उस कारण को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन डॉक्टर मुझे दवा दिया और उस दवा को मैं इस्तेमाल किया। शुरू में 500 का सामान दवा लिया, उसे ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर 1000 का सामान लिया, मैंने दवा लिया, उसे भी ठीक नहीं हुआ। फिर 1500 का दवा लिया, उसे भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन और ज्यादा बढ़ गया। मैं सोचने लगा अब मेरा पैर का क्या होगा। एक दिन इतना गुस्सा आया मेरे पैर को, जो घाव है ना, जिसको एक्जिमा होता है, आप लोगों को मालूम होगा, इतनी खुजली कि मैं कंघी से और भी रगड़ दिया और इतना बड़ा घाव हो गया पैर में। तो मैं उसमें किसी ने कहा कि तुम सरसों का लगा दो, सरसों का तेल लगाओ और थोड़ा सा नमक भी लगा देना। तो मैं तो मेरा पैर को एकदम सब्जी बना दिया, तेल लगा दिया, नमक भी लगा दिया। ओहो, इतना दर्द कि मुझे सहन शक्ति नहीं हुई। लेकिन उस दवा से मेरा घाव थोड़ा ठीक हो गया, काला हो गया। काला हो जाने के बाद, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, सबसे सबसे ज्यादा सुख शरीर में उस समय मिलता है जब आपका घाव सूख जाएगा और उस घाव को आप जो उचाड़ते होंगे ना, वो उस दिन का स्वाद तो उड़द दाल से भी ज्यादा है, बहुत अच्छा। तो मैं वैसे ही निकाल दिया, उचड़ा दिया उसको। उसके बाद देख रहा हूं अभी तो मैं ठीक हो गया, ईश्वर को धन्यवाद कहके। लेकिन एक छोटा सा दाना फिर रह गया था। कोई कहते थे कि आप उड़द का दाल नहीं खाइएगा, बैगन नहीं खाइएगा, और किसी ने कहा अरे बैगन खाओ ना, सारा रस दोष वहां से निकल जाएगा। और मैंने उसकी का बात मानकर बैगन खा गया, और ज्यादा खुजली हो गया। तो मुझे इतना दुख लगा कि
लोग किसका बात माने, खाने वाले का कि नहीं खाने वाले का, मुझे कुछ भी पता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा एक्जिमा 2010 में हुआ था, 2015 हो गया, 2020 हो गया, 20 में तो और ज़्यादा 20 हो गया, और मेरा पैर इतना ज़्यादा हो गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, अभी के लिए बुरा मत मानिए। तो मेरा पैर इस तरह, इधर से भी इधर से भी सब तरफ घाव हो गया। मैं जानना चाहता था कि क्यों ऐसा हुआ। तो मैं सोच रहा था एक दिन कि मैंने अपने भाई को लात मारा था। बुरा मानिएगा, मेरे भाई लोग यहाँ पर हैं, मेरे छोटा भाई यहाँ पर है, मेरे चाचा लोग हैं, मेरी दीदी भी है, मेरी क्या बोलेंगे बहुरिया सब भी हैं यहाँ पर, मेरे गांव के लोग हैं। तो मैं छोटा था उस समय, मैं अपने भाई को लात मारा था फुटबॉल जैसे, और मैं सोचने लगा मैं मेरे भाई को लात मारा हूँ इसलिए मेरा इसमें घाव हुआ है, मैं पाप स्वीकार किया, क्षमा मांगा, भाई से भी क्षमा मांगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 100 बात की एक बात, सिस्टर गौरी आपका YouTube में प्रोग्राम देखता था मैं, और फ्लोरेंसिया का जब शुरू में अभ्यास करती थी सीढ़ी में, छोटी सी पतली सी थी, उसी समय से आप दोनों का प्रोग्राम को मैं देखता था। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। और इसी तरह से मैं सोचने लगा कि ये महिला बोलने से आपको दुख नहीं लगना चाहिए, ये दीदी कैसे करती है और बहुत सुंदर बात बताती है, और ऐसा बात को मुझे सुनने का मन करता है, और लेकिन कहाँ पाऊँ, क्योंकि ये तो बॉम्बे से आए हुए हैं, और बॉम्बे से आए हुए हैं तो मैं बॉम्बे कैसे जा सकता हूँ। नहीं जानता था आप लोग कहाँ से बोल रहे थे, लेकिन मैं YouTube में आप लोगों को देखता था और सोचता था कि इनसे कहीं मिल जाऊं तो मेरा एक्जिमा ठीक हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, एक दिन की बात है, बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं एक मेरा सिस्टर है, सिस्टर उर्सुला सिस्टर है, जब भी मैं बीमार हो जाता हूँ या कोई तकलीफ हो जाता है तो वो सिस्टर दवा जानती है, जड़ी बूटी भी जानती है, ऐसे भी दवा जानती है। वो बताने लगी कि आप फादर एडवर्ड डुंगडुंग से मिले। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। फादर एडवर्ड डुंगडुंग नाम सुनते हुए लगा मैं तो फादर डुंगडुंग हूँ, वो डुंगडुंग है तो मैं भी जाऊंगा तो उस डुंगडुंग से मिलूंगा, सोचने लगा। और उसी तरह फादर का नंबर दे दिए, और उस नंबर से मैं फादर एडवर्ड डुंगडुंग को फोन किया। फादर एडवर्ड डुंगडुंग बोलते हैं कि वैसे है जो ना ये तो तबे आप ही हो, तो वैसे हो। उसका आवाज वैसे है ना, मैं ऐसा मिमिक्री नहीं कर जाता हूँ, लेकिन ऐसा बोलता है। तो बोलने लगा कि मैं आपको वचन देता हूँ, आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। सच में फादर एडवर्ड हमको प्रार्थना नहीं किया मेरे लिए, वो क्या दिया, वही वचन दिया, कहा कि संत पेतरुस का पहला पेतरुस का 2:24 कहा कि उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो मैं सोचने लगा यीशु के घाव द्वारा, मैं तो इतना दिन मैं घाव घाव बोल रहा हूँ और घाव से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु से, लेकिन अभी तक मेरा घाव छूट नहीं रहा है। तो चलते हैं, अब उनके कहने पर चलता हूँ। बाइबल खोला, देखा और उसको बोला कि इसी वचन को बोलो, इसी वचन को बोलो, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। बोलते बोलते अभ्यास हो गया, और रोजरी भी पकड़ा हूँ तो उसको बोल रहा हूँ, सो भी रहा हूँ फिर भी उस वचन को बोल रहा हूँ,
और इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन की बात है, अभी डॉक्टर दूसरे फादर लोग हमको कहने लगे आपका पैर में जितना बड़ा घाव हो गया है, जहाँ कहीं भी जाते हो तुम्हारा पैर तो बंधा हुआ रहता है, अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ से ठीक हो गया। और बिशप से भी मैं छुट्टी मांगा कि मुझे पैसा दीजिए इसके लिए, नहीं तो मेरा पैसा तो खत्म हो गया। एक्जिमा में कितना जो पैसा था मेरे पास, लगभग मैं 20,000 खर्चा किया होगा इसमें, लेकिन है ना 10 के बदले 20 हो गया और 20 के बदले पूरा 20 हो गया और मेरा पैर इतना खुजला था। तो उस समय मैं सोचने लगा कि फादर एडवर्ड का दवा सबसे अच्छा दवा, उसी को करूँगा। और इसलिए मैं इस बात को विश्वास किया और इस घाव के लिए मैं यीशु के घाव से सहायता मांगा, यीशु के घाव से सहायता मांगा कि आपके घाव से ही मैं मेरा घाव ठीक हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना किया, इस बात को बोला। और एक वाक्य आप बोलते थे, शुरू में आप बोलते थे, और वही बोलते थे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं और पददलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। 2020 में मेरा जुबली था, तो जुबली था, लेकिन मैं सोचने लगा जुबली तो ऐसे नहीं मनाया जाता है, लेकिन मेरा तो जुबली वर्ष है, लेकिन मेरा घाव तो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जुबली नहीं मनाऊंगा ऐसा। और उसी समय कोरोना हो गया, उनका जुबली भी पोस्टपोन हो गया। इसी तरह से एक दिन की बात है, मैं प्रार्थना कर रहा था अपने गिरजाघर में पूर्णिया में, तो एक व्यक्ति किया शाम को और उसी वाक्य को बोला तो थोड़ा कम लगा, थोड़ा खुजली कम होने लगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, है ना। यीशु के पवित्र घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, यीशु के मारे जाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। तो इस तरह से अगर उस बात को बोलता हूँ और मुझे ठीक लग रहा है, खुजली कम हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, तो और ज़्यादा बोलूँगा। तो शाम को घुटने टेक कर हाथ जोड़कर क्रूस के सामने मैं विनती किया, दूसरा दिन थोड़ा कम लगा, तो मुझे इतनी खुशी हुई, फादर एडवर्ड को कुछ बोलने लगा। अभी 2 दिन ही हुआ और बहुत अच्छा लगने लगा है, तो मैं फादर एडवर्ड को फ़ोन किया, फादर जी आपकी प्रार्थना तो बहुत बड़ा काम किया, मुझे इतना दिन से मैं परेशान था, कितना 1000 पैसा खर्च किया, कितने लोग मुझे ऐसा बोला, कोई जड़ी बूटी बोला, कोई तेल बोला, कोई कोयला बोला, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद। उसने अपने पवित्र लहू द्वारा, उसने अपने पवित्र घाव द्वारा, उसने अपने कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगा किया। और मेरे मन में आया कि अगर आप चंगे हो रहे हैं तो गवाह देना पड़ेगा। अगर आप गवाह नहीं देते हैं, मेरे अंतःकरण में आ रही है, अगर गवाह नहीं देते हैं तो आपका एक्जिमा बना रहेगा। मेरे मन में लगा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं क्रिसमस छुट्टी में आया था घर, और 5 जनवरी को फादर एडवर्ड से मिलने के लिए आया था। तो फादर एडवर्ड बोलते हैं कि 23 फरवरी को यहाँ रिट्रीट होने वाला है और गौरी आने वाली है। तो मैं बोला गौरी कैसी होती है, आज से मैं उसको देखने की कोशिश करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, समय आया, हमारे डायसिस में बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा थी, रिकलेक्शन भी चल रहा था। तो मैं बिशप से बोला, मेरे बिशप से कि बिशप जी मैं एक रिट्रीट में भाग लेना चाहता हूँ, जो बॉम्बे से आ रहे हैं और उनका रिट्रीट भाग लेने के लिए जाना चाहता हूँ। उसने 1 सेकंड भी देरी नहीं किया और बोला कि तुम जा सकते हो और मेरे लिए भी प्रार्थना करना।
कितना अच्छा लगा जब उसने मेरे लिए छुट्टी दिया और अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बोला। मैं आया यहाँ 12 घंटा बैठा गाड़ी में, पूर्णिया से रांची तक 12 घंटा। शाम को इतवार को एक मीटिंग थी और 12 बजे 3 बजे तक चला, तो मुझे खाने का समय नहीं मिला, इसलिए नहीं खाया। 4 बजे गाड़ी पकड़ा और बिना खाए गाड़ी पर चढ़ा और आया। भूख लगती थी लेकिन मैं सोचा मैं बरवाडी जा रहा हूँ। हालेलुया। आया यहाँ पर, जैसे आया आप लोग प्रार्थना शुरू कर चुके थे, वहीं से सुना आपकी आवाज़ को। जैसे मैं YouTube में सुनता था वैसे ही इसकी आवाज़ है। वाह, मैं तो पहुँच ही गया, गौरी से मिल ही लूँगा। फादर एडवर्ड से फोन किए, फादर एडवर्ड हाँ उठे और बोले इधर आई जाइए। नाश्ता सब कर लीजिए। नाश्ता की नफा बात नहीं है। तो मैं गया, मुझे पानी पिलाए, मैं बैठा नहीं हुआ और खड़ा खड़ा ही एक केला खाया, पानी पिया और लगे ढेला फादर चला गया। मैं भूल जाता हूँ, मैं उधर ना संथाली बोलते हैं, संथाली बोलते मैं भूल गया। सादरी बोलना था, संथाली बोलना था। तो अभी यहाँ आए तब तक में आप लोग काम को जारी रखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इस एक्जिमा से छुटकारा मिला। अभी ना खुजली है ना दर्द है, लेकिन पाप का दाग लगा हुआ है। तो मैं सोचा कि ये पाप का दाग नहीं है, ये एक्जिमा का दवा है, ये दाग है कि मैं किसी को भी बता सकता हूँ मेरे पैर में एक्जिमा था और मैं छूट गया, और इसलिए ये दाग अभी तक नहीं मिट रहा है। चलिए आप लोग भी मेरे नाम से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का नाम में शक्ति है। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, आप लोग भी यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, आप लोग भी चंगाई प्राप्त करेंगे। फादरों के हाथों की जरूरत है। हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फादर एडवर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु।